नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री आप क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से साधुओं का कुंभ का मेला होता है, उसी प्रकार से छात्रों का रीट का मेला, उसी रीट के मेले की हम बात करने वाले हैं कि वो रीट का मेला आखिर खत्म कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो बात करते हैं छात्रों, देखिए रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। पहले रिजल्ट आने वाला था 27 अप्रैल को। रीट का रिजल्ट की जब एग्जाम हुआ उसके बाद में विभिन्न प्रकार की चयन बोर्ड ने तारीखें दी कि अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 27 अप्रैल लगभग तय थी कि 27 अप्रैल को रिजल्ट जारी हो जाएगा। मार्च के अंदर एग्जाम हुआ, 1 मार्च 2 मार्च के लगभग एग्जाम हुआ, 27-28 फरवरी, और उनके बाद 18 मार्च को अपने आपके आंसर की जारी कर दी गई। फिर आपत्तियां मांगी गई आपसे, 22 और 24 मार्च के बीच में आपत्तियां मांगी गई थी। उसके बाद लग रहा था कि बहुत जल्दी प्रक्रिया हो रही है, उसके आधार पे उन जितने भी आपके डाउटफुल पर्सन थे उनकी आपत्तियों का निस्तारण करके तैयार बैठी थी चयन बोर्ड। उन्होंने कहा था हरिप्रसाद जी शर्मा ने कि हम बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर देंगे, हो सकता है अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट जारी कर दें। और वहां से एक डेट निकल कर आई थी कि 27 अप्रैल को रीट का रिजल्ट आ जाएगा। आज 27 अप्रैल आने वाली है। अब क्या 27 को रिजल्ट आ जाएगा? जी नहीं, 27 अप्रैल को रिजल्ट आना संभव नहीं लग रहा है। 27 अप्रैल को रिजल्ट आना संभव नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा विवाद जो छाया है, राजस्थानी भाषा विवाद जो छाया है, आपके राजस्थानी भाषा पर राजेश कुमार जी शर्मा और अरुण कुमार जी ने एक याचिका लगाई है 8 प्रश्नों के ऊपर। 8 प्रश्नों के ऊपर याचिका लगाई राजेश जी शर्मा ने और अरुण जी कुमार ने। जस्टिस है सुदेश बंसल जी के सामने ये लगाई है याचिका कि ये जो राजस्थानी भाषा के प्रश्न है ना, ये हमारी समझ से बाहर थे, इनको डिलीट किया जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि राजस्थानी भाषा के शब्द सिलेबस में नहीं थे। सिलेबस में अगर भाषा के शब्द थे तो वहां प्रश्नों की लैंग्वेज मारवाड़ी भाषा के अंदर दी गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद सुदेश जी बंसल ने उसकी 12 मई अगली तारीख दी है। कब दी है? 12 मई अगली तारीख दी है। तो आप मान के चलो 12 मई से पहले रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। 12 मई से पहले रिजल्ट आने की संभावना कदापि नहीं है। 12 मई अगली तारीख दी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तारीख पे तारीख दी जाती है कोर्ट के द्वारा, लेकिन रिजल्ट कई बार पहले निकाल दिया जाता है। वो चयन बोर्ड के ऊपर है, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर है? चयन बोर्ड की कमेटी है, उनके ऊपर है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष है हरिप्रसाद जी शर्मा, उनके ऊपर है कि वो रिजल्ट की कब घोषणा कर सकते हैं। वो रिजल्ट पहले भी जारी कर सकते हैं 12 मई से, और वो कह देंगे कि कोर्ट का जो फैसला है वह मंजूर है, लेकिन रिजल्ट अभी हम जारी कर रहे हैं। उसके बाद में राजस्थानी भाषा पे जो आपत्तियां लगी है, उस आपत्तियों के कारण रीट का रिजल्ट देर हो रहा है। और रीट के रिजल्ट की वेट करते करते छात्रों का खून उबाल मार रहा है। कट ऑफ के वीडियो देखे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, कट ऑफ आपकी फिक्स हो चुकी है, चयन बोर्ड ने फिक्स कर ली है कि किस छात्र की किस सब्जेक्ट की कट ऑफ, किस कैटेगरी की कितनी जानी है। अब आपके कट ऑफ का देखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक वो मन को तसल्ली रहती है ना, छात्र ने इतनी मेहनत करी है, तो छात्र ने जिन ने मेहनत करी है ना, वो दिन रात कट ऑफ के वीडियो देखते हैं। 2 GB 3 GB का जो डाटा होता है वो कट ऑफ देखने में ही निकल जाता है उनका। वो IPL से, वो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, और उस रिजल्ट में अपना रोल नंबर चाहते हैं, और वो रोल नंबर जिस दिन आएगा वो खुशी अपने माँ बाप की आंखों में देखना चाहते हैं। तो देखिए, उन आपत्तियों का निस्तारण के लिए कमेटी निर्धारित की गई है। उन आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है चयन बोर्ड की कमेटी के द्वारा। आपत्तियां जिन प्रश्नों पर लगी है उन सभी प्रश्नों का चयन बोर्ड कमेटी निस्तारण कर रही है। लेकिन आपने एक बयान देखा होगा हरिप्रसाद जी शर्मा का, अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजस्थानी भाषा हमने सिलेबस में दी थी और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्रश्न दिए हैं। फिर भी चयन बोर्ड की कमेटी उन प्रश्नों को निस्तारण कर रही है। अगर आपको उसमें दिक्कत है तो हम उन आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। 12 तारीख तक वो तैयार बैठे हैं कि हम निस्तारण करके तैयार बैठे हैं। लेकिन उनके ये भी शब्द थे कि जब सिलेबस में राजस्थानी भाषा थी तो हम चाहे मारवाड़ी में पूछें चाहे किसी में पूछें, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा हुआ है सिलेबस में। अब सबसे बड़ा बात यह है कि जब सिलेबस बन रहा था तब वो छात्र कहाँ थे जो आज आपत्तियां लगा रहे हैं? आज जो आपत्तियां लगा रहे हैं, जब सिलेबस बना था तब उनको कहना चाहिए था कि राजस्थानी भाषा मत जोड़िएगा, तब बात अलग थी। लेकिन अब राजस्थानी भाषा जोड़ दी, उन्होंने तैयारी करी, उनकी तैयारी अच्छी गई, लेकिन क्या 8 प्रश्न पे आपकी तैयारी पूरी
बाहर हो रही है, आपके 8 प्रश्नों से सिलेक्शन अटक रहा है, उन 8 प्रश्नों को उनका सोचिए ना जिनके सही हुए हैं, लेकिन वो सब स्वार्थ के कारण होता है, छात्र स्वार्थी होता है। 8 प्रश्नों के अगर मान के चलो मेरा रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन 8 प्रश्नों से मैं बाहर हो रहा हूं, तो मैं भी कोर्ट जाऊंगा, आप भी जाओगे, सभी जाओगे। ये एक स्वार्थी प्रक्रिया होती है और मानव जीवन खुद प्रत्येक काम के लिए स्वार्थी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो उस समय भी होना चाहिए था जब सिलेबस निकला, जब आप प्रश्न देके बाहर आए। अब जब रिजल्ट आने वाला है तब आपने आपत्तियां लगाई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपकी आपत्तियों की जांच की जा रही है। वो जांच 12 मई से पहले शायद हो सकता है रिजल्ट भी अनाउंस कर दे। तो अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिएगा, चयन बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि चयन बोर्ड नहीं सोच रहा है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, उसके बारे में वो नहीं बात कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रेट के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर उनकी माने ना तो एक तारीख निकल कर, जिस प्रकार से पहले 27 अप्रैल निकल कर आ रही थी, अब एक 10 मई तारीख निकल के आ रही है। 10 मई को रिजल्ट जारी हो सकता है। 10 मई को, देखो अगली सुनवाई 12 मई को है, लेकिन रिजल्ट की तारीख आ रही है 10 मई, तो मतलब सुनवाई के ऊपर पूरा रिजल्ट नहीं टिका हुआ है। सुनवाई हो सकती है 6 महीने तक चले, तो 6 महीने तक छात्र वेट थोड़ा ना करेंगे। चयन बोर्ड कमेटी ये लिखकर दे सकती है वहां पे कि आपका फैसला हमें मंजूर है, आप जो फैसला लोगे उसके अनुसार हमें मंजूर है, लेकिन अभी रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अगर आपका जो फैसला आया हमारे खिलाफ गया तो उसके आधार पे हम रिजल्ट बाद में और कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। वो लिख के दे सकते हैं कि आपका फैसला हमें मंजूर है रिजल्ट के बाद भी। तो ये है 10 मई को एक संभावित तारीख है कि क्या 10 मई को भी आ पाएगा, क्या कोई नया विवाद आ जाएगा। हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि अब नया विवाद नहीं आना चाहिए, 10 मई को रिजल्ट आ जाना चाहिए, और जो लाखों छात्र जो बैठे हैं, डिपेंड है पूरे के पूरे रेट के रिजल्ट पर, उनकी मनोकामना पूरी हो। इसी आशा के साथ मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।